जैसा कि आपको पता है कि हर जो अनबॉक्सिंग वीडियो है उसमें हम एक गिव अवे करते हैं। जो भी हम अनबॉक्स कर रहे होते हैं उसमें एक पीस जो है वो हम गिव अवे कर रहे होते हैं। तो इस बार भी हम अपने प्रॉमिस के मुताबिक इसको गिव अवे करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप भी परेशान हो रहे होंगे कि 20-25 दिन से हम कहाँ गायब थे, कोई वीडियो नहीं आ रही थी। तो इन 20-25 दिन में बहुत कुछ हुआ है जो इंशाल्लाह आपको हम आगे शेयर करेंगे। एक तो मैं चाइना का विजिट कर रहा था और वहाँ पे बहुत मज़े मज़े की प्रोडक्ट्स परचेजिंग हुई है जो इंशाल्लाह जल्दी अनबॉक्सिंग हम आपके साथ करेंगे और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ भी करेंगे। न सिर्फ रिव्यूज़ करेंगे बल्कि हम बहुत सारे गिव अवेज भी करने वाले हैं। तो आज आपको जो ये सारी शिपमेंट नज़र आ रही है ये बेसिकली प्रोकैनिक्स की है। और जो लोग हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनको पता है कि प्रोकैनिक्स एक ऐसा ब्रांड है जो कि ताइवान का है और वो बहुत फेमस ब्रांड रहा है। और अब दोबारा से वो बहुत नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। टेनिस के अंदर, स्क्वॉश के अंदर, बैडमिंटन के अंदर ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और आज की जो शिपमेंट है ये टोटली बैडमिंटन की है। इसके अंदर हमारे पास 7 से 8 नए मॉडल्स आने वाले हैं बैडमिंटन के, जो हम शॉर्ट तरीके से आपको दिखाएंगे अनबॉक्सिंग करके। और अगर आपको लगे कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका आप डिटेल रिव्यू चाहते हैं तो आपने हमें ज़रूर बताना। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। हम सबसे पहले अपना कार्टन जो है वो एक खोलते हैं और उसमें देखते हैं हमारे पास कौन सा मॉडल आता है। अच्छा जी, बेसिकली ये हमारे पास जैसे आप देखते हैं ये पैकिंग आती है। डिफरेंट ब्रांड्स की डिफरेंट पैकिंग आती है। कंपो की जब हम अनबॉक्सिंग करते हैं तो उसकी पैकिंग डिफरेंट तरीके से होती है। इसी तरह अगर हम RSL फ्लेक्स प्रो की पैकिंग करते हैं वो डिफरेंट तरीके से होती है। और ये प्रोकैनिक्स की जो पैकिंग है वो टोटली डिफरेंट तरीके से है। अब इसके ऊपर आपको एक पॉली बैग मिल जाता है और पॉली बैग के अंदर बड़ी ही मजे की डिटेल्स हैं जो देखने को मिलती हैं। इसके ऊपर सारा मेंशन होता है कि ये रैकेट स्ट्रंग है, नहीं स्ट्रंग, कौन सा ग्रिप साइज है और कौन सा मॉडल है, ये उसके ऊपर ही मेंशन होता है इस पॉली बैग के अंदर। जब हम पॉली बैग उतारते हैं तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का हाई क्वालिटी बैग मिल जाता है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये ज़रूर हमें कहेंगे कि हम आपके रैकेट्स बाय करते हैं तो हमें साथ में कवर नहीं मिलता। तो कवर आपको सेपरेट बाय करना होगा। हम भी सेपरेट बाय करते हैं कंपनी से और इस पर हमें कस्टम ड्यूटीज़ भी पे करनी पड़ती हैं। सिर्फ इसको इस तरह पैक इसलिए हुआ होता है कि कुछ हम शिपिंग के पैसे बचा सकें, अदरवाइज हमें इसके पैसे पे करने पड़ते हैं। और हम ये कवर्स अपने डीलर्स को सेल कर रहे होते हैं ताकि वो आपको आगे एक कीमत पे सेल कर सकें। तो बहुत सारे जो डीलर्स हैं वो या तो रैकेट के अंदर ही उसके प्राइस को इंक्लूड कर लेते हैं, कुछ सिर्फ फ्रेम सेल कर रहे होते हैं और कुछ जो है वो आपसे सेपरेट प्राइस ले लेते हैं। अगर आपको कवर चाहिए तो आप शॉपकीपर से डिमांड करेंगे तो आपको कवर मिल जाएगा और कवर भी आपको अपनी चॉइस का मिल जाएगा। जैसे आप पैसे पे करेंगे, हमारे पास 4 से 5 कैटेगरीज के अंदर कवर्स आते हैं, उनकी डिफरेंट प्राइजेज हैं। कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो उस पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। मैं आपको सारे कवर्स के बारे में मैं डिटेल बता दूंगा, उनकी प्राइजेस भी बता दूंगा। खैर, अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन सा मॉडल है। अच्छा जी, ये हमारे पास अभी पहली दफ़ा ये सीरीज़ आई है। ये थंडर सीरीज़ है। थंडर सीरीज़ का 7004 मॉडल है। अगर हम इसकी कलर और ग्राफिक्स की बात करें तो बहुत नीट और डिसेंट किस्म की इसकी ग्राफिक्स हैं, वाइट, ब्लू और ब्लैक के अंदर, जो कि बहुत ही डिसेंट कलर कंसीडर किए जाते हैं। यह आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है। इसको अगर हम उतारते हैं तो आपको बहुत ही खूबसूरत और सबसे मज़े की बात जो आपको फर्स्ट इंप्रेशन मिलता है इस रैकेट का, वो इसकी जो शाफ्ट है वो आपको स्लिम मिलती है। और ना सिर्फ शाफ्ट स्लिम मिलती है, इसका जो फ्रेम है वो भी काफ़ी स्लिम है। इससे होगा क्या कि जैसे ही आप रैकेट यूज़ करेंगे, आप जितना ज़्यादा स्विंग करेंगे आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि इसकी एयर डायनामिक्स बहुत बेहतर है। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 28 LBS कंपनी इस पे सजेस्ट करती है। और अगर हम इसके बैलेंस पॉइंट की बात करें तो 295 प्लस इसका बैलेंस पॉइंट है, यानी स्लाइटली, नॉट कंप्लीटली लेकिन स्लाइटली इसका हेड हैवी है। अगर 285 से 90 तक हो तो वो इवन बैलेंस होता है। 290 से ऊपर जाना शुरू कर दे तो वो हेड हैवी होना शुरू कर देता है। और कंप्लीट हेड हैवी तब होता है जब 300 या 300 प्लस जाता है। तो ये 295 है, स्लाइटली हेड हैवी है। और अगर हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो मीडियम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। और अगर हम इसकी मटेरियल की बात करें तो हाई एंड कार्बन प्लस टाइटेनियम इसके अंदर मटेरियल यूज़ किया गया है। यानी अगर इसके फ्रेम की बात करें तो इसके अंदर टाइटेनियम यूज़ किया गया है। अगर हम इसकी शाफ्ट की बात करें तो इसके अंदर हाई मॉडुलस कार्बन यूज़ किया गया है। अब अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 9000 के अराउंड आपको किसी भी अच्छे डीलर से ये मिल जाएगा।
9000 की प्राइस में आप इसको बाई कर सकते हैं। कवर की प्राइस इससे सेपरेट है। अब हम अपना दूसरा कार्टन जो है वो अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कौन सा मॉडल है। इसका भी कवर सेम है और ये मॉडल है हमारे पास पावर प्रो सीरीज। पावर प्रो सीरीज ऑलरेडी प्रोकैनेक्स की आई थी, उसका भी बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला था। और ये पावर प्रो सीरीज का 708 मॉडल है। इसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि इसके जो पोली बैग है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी बताई हुई होती है। पोली बैग से हम कवर निकालते हैं तो कवर वैसे ही सबसे मजे की बात यह है कि कवर के ऊपर आपको ये ब्रांडेड जिप मिल जाती है और इस जिप को आप खोलते हैं तो ठीक ठाक मोटी पैडिंग है इस कवर की, जिसकी वजह से हम इसकी प्राइस जो है वो आपसे रिजनेबल डिमांड करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कपड़े का ये कवर है, प्रॉपर पैडिंग के साथ और प्रॉपर ब्रांडेड जिप के साथ ये कवर है। जब हम रैकेट निकालते हैं तो रैकेट बहुत ही एग्रेसिव कलर्स के अंदर आपको मिलेगा, यानी ऑरेंज, सिल्वर और ब्लैक ग्राफिक्स है इसकी। ओवरऑल बहुत ही एग्रेसिव लुक आती है जब आप रैकेट को पहली दफ़ा देखते हैं। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 28 LBS कंपनी इस पर सजेस्ट करती है, तो 28 LBS पे रखा अगर आप इसकी स्ट्रिंग करेंगे तो आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर हम इसकी बैलेंस की बात करें तो 285 प्लस इसका बैलेंस पॉइंट है। मैंने आपको अभी पिछली ही रैकेट को रिव्यू करते हुए बताया कि 285 और प्लस 3-4 mm यानी 290 तक जो बैलेंस होता है वो इवन बैलेंस होता है। 290 से जैसे ही ऊपर जाता है तो वो थोड़ा सा हेड हैवी होना शुरू हो जाता है और 300 से जैसे ही क्रॉस करता है तो वो कम्प्लीटली हेड हैवी हो जाता है। अगर हम इसकी मटेरियल की बात करें तो सेम टाइटेनियम कार्बन इसका मटेरियल है। एरोडायनामिक्स रिस्ट्रक्शन इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है। इसकी जो टेंशन है वो मैं आपको बता चुका हूँ 28 LBS। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये तकरीबन आपको 84-8500 के नियर अबाउट किसी भी अच्छे स्पोर्ट्स डीलर से आपको मिल जाएगा। अब हम अपने तीसरे कार्टन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमारे पास कौन सा मॉडल है। इसका कवर भी सेम है, तो इसके ऊपर हमारे पास ये थंडर सीरीज है। पहले जो मैंने आपको मॉडल दिखाया वो थंडर 7004 है, ये थंडर 7003 है। कवर इसका सेम है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो कवर है वो रैकेट के साथ ही आता है। उसका एक सबूत ये है कि जो रैकेट के ऊपर उस मॉडल का नेम लिखा होगा वो हम उसके साथ ही देते हैं क्योंकि उसकी प्राइसेस इंक्लूड होती हैं। लेकिन जो जनरल कवर होते हैं वो सेपरेट हमें बाय करने पड़ते हैं। उसकी इस वजह से हम आपसे प्राइस डिमांड करते हैं और उसमें हम कोई प्रॉफिट नहीं रख रहे होते। जो हमारी कॉस्ट होती है वही हम रख रहे होते हैं। रैकेट्स में डेफिनेटली हम प्रॉफिट रखते हैं लेकिन कवर के अंदर हम प्रॉफिट नहीं रख रहे होते। अब अगर हम इसको इसकी जिप खोल के इसको अनबॉक्स करें तो इसके अंदर आपको ऑरेंज और वाइट कलर के अंदर रैकेट मिल जाएगा। अभी जितने भी मैंने रैकेट देखे हैं उसमें सबसे स्लिम शाफ्ट इसकी लग रही है। ऑल दो के 7004 और 7003 की जो शाफ्ट थिकनेस है वो सेम ही होगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कलर ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो रैकेट ज़्यादा स्लिम या ज़्यादा मोटा लग रहा होता है। ये मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। अगर हम इसकी ओवरऑल इस कलर कम्बिनेशन की बात करें तो मेरा ख्याल में उन दो से ये बेहतर है, मुझे अच्छा लगा है। ऑल दो कि वो आपकी चॉइस है, आपको क्या अच्छा लगता है। ऑरेंज इसकी बेस है, यहाँ पे आपको वाइट मिल जाएगा और यहाँ पे आपको चीता पैटर्न मिल जाएगा जो कि बहुत ही इस रैकेट को एग्रेसिव बनाता है। मॉडल नेम इसका थंडर 7003 है और अगर हम इसकी टेंशन की बात करें तो 28 LBS कंपनी इसकी सजेस्ट करती है 290। अब देखें तीनों रैकेट्स का बैलेंस पॉइंट डिफरेंट है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जी सीरीज सेम है तो स्पेसिफिकेशन भी सेम होगी, ऐसा नहीं है। सीरीज के अंदर मॉडल जब चेंज होते हैं तो स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाती है, इसका ये प्रूफ है। और यही एक बात जो है ये ओरिजिनल ब्रांड्स में ही आपको मिलेगी। जैसे ही आप मॉडल चेंज करेंगे, जैसे ही आप सीरीज चेंज करेंगे तो आपको स्पेसिफिकेशन डिफरेंट मिलेंगी, जबकि कॉपी प्रोडक्ट के अंदर आप जो मर्जी चेंज कर लें, कलर चेंज कर दें, मॉडल चेंज कर दें, जो मर्जी चेंज कर दें, उनकी स्पेसिफिकेशन सेम ही रहती है। सिर्फ ऊपर लिखा होता है डिफरेंट स्पेसिफिकेशन, जो कि झूठ होता है। इसका जो बैलेंस पॉइंट है वो 290 है। हमने एक रैकेट का देखा 295 था, एक रैकेट का देखा 285 था, इसका 290 प्लस 3 mm है। यानी ये कंप्लीटली जो है इवन बैलेंस है, यानी परफेक्ट इवन बैलेंस आप इसको कह सकते हैं। अगर हम इसकी शाफ्ट की फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो मीडियम फ्लेक्स है और अगर हम मटेरियल की बात करें तो मटेरियल सेम है, यानी टाइटेनियम प्लस हाई मॉडुलस कार्बन। यहाँ पे आपको फ्रेम के अंदर टाइटेनियम मिलेगा, शाफ्ट के अंदर आपको हाई एंड मॉडुलस कार्बन मिलेगा और टाइटेनियम एरोडायनामिक रिस्ट्रिक्शन इसका जो है ओवरऑल टेक्नोलॉजी है जो इसके अंदर यूज़ की गई है। और अगर हम इसकी ग्रिप की बात करें तो यहाँ पे आपको गोल्डन कलर के अंदर ब्रांडिंग मिल जाती है। ये आपको प्रोकैनस का एम्बलम मिल जाता है
जो कि ब्लू कलर के अंदर बहुत ही इसको कम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये भी आपको 9 साढ़े 9 हज़ार के दरमियान किसी भी अच्छे स्पोर्ट डीलर से आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद हमारी पास नेक्स्ट कार्टन के अंदर जैसे ही हम इस बैग को खोलते हैं तो इसके अंदर हमें, अच्छा ये हमें अब टोटली डिफरेंट मॉडल आ गया। इसका कवर भी चेंज है और इसके ऊपर जो मॉडल नेम लिखा हुआ है डेस्टिनी कंट्रोल है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है। ये इसका मैं जब आपको दिखाता हूँ कवर खोल के, फिर इसकी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि क्यों ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब हम इसकी अगर कवर की बात करें तो ये और भी प्रीमियम कवर आपको फील होता है। आपको ये टोटली फैब्रिक जो भी है वो डिफरेंट मिलेगा। वो जो पीयू मटेरियल के अंदर था ये फैब्रिक के अंदर है, जीन के अंदर है, जिसे आप बोल सकते हैं टेट्रॉन मटेरियल के अंदर ये कवर आपको मिलेगा, जिसके अंदर आपके किट बैग मिलते हैं। और अगर हम इसकी जिप खोल के रैकेट इसके अंदर निकालें तो बहुत ही खूबसूरत रैकेट आपको मिलता है और इसका मॉडल है डेस्टिनी कंट्रोल। अगर हम नज़दीक से आप देख सकें, यहाँ पे आपको बड़ा सारा डेस्टिनी लिखा आएगा, यहाँ पे आपको कंट्रोल लिखा आएगा, ब्लैक सिल्वर और ग्रे के अंदर इसका कम्बिनेशन है। बहुत ही खूबसूरत इसका कम्बिनेशन है। अब ये मॉडल क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोकैनेक्स के ये लेजेंडरी मॉडल्स हैं आप ये कह सकते हैं। ये मॉडल इस नेम से टेनिस के मॉडल्स भी हैं, इसी नेम से स्क्वॉश के मॉडल भी हैं और इसी नेम से इनके बैडमिंटन मॉडल्स भी हैं। ये इनके प्रोफेशनल मॉडल्स हैं, हाई एंड मॉडल्स हैं। उसकी वजह ये है कि इनका जो मटेरियल कंपोजिशन है वो इनकी अपनी है, अपनी टेक्नोलॉजी है। दुनिया में कोई और ब्रांड ये यूज़ नहीं करता। इसी वजह से इन्होंने इसी नाम से टेनिस रैकेट्स भी बनाए हैं, स्क्वॉश रैकेट्स भी बनाए हैं और बैडमिंटन रैकेट भी बनाए हैं। अगर हम इसकी ओवरऑल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो कंपनी ने 22 से 30 एलबीएस इस पे रिकमेंडेड है। आप ऑल दो 32 35 एलबीएस भी इस पे कर सकते हैं, लेकिन जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आपको मिलेगी वो 30 एलबीएस पे मिलेगी। और अगर हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो मीडियम फ्लेक्सिबल है। और अगर इसकी बैलेंस पॉइंट की बात करें तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको 280 मिलता है, 285 मिलता है, 290 मिलता है, 295 मिलता है, 300 मिलता है, लेकिन इसका जो बैलेंस पॉइंट है वो 287 प्लस माइनस 3 mm है, यानी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, जिससे आपको इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतरीन मिलेगी। अगर हम इसकी शाफ्ट की बात करें तो ये 6.9 mm इसकी शाफ्ट है। फ्रेम की बात करें तो फ्रेम इसका बहुत ज़्यादा एरोडायनामिक फील होता है। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बहुत यूनिक है, आपको बहुत कम रैकेट्स में आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा और जब रैकेट आपके हाथ में आएगा तब आपको ये फील होगा। यहाँ से शाफ्ट इसकी थिक है और फिर यहाँ पे पतली होती जाती है। इसका मतलब ये है कि ये टैपर्ड शाफ्ट है और आपको ज़्यादा मोमेंटम जनरेट करके देती है। और यहाँ पे आपको केवलार लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो फ्रेम है वो केवलार मटेरियल के अंदर यूज़ किया गया है। केवलार मटेरियल को यूज़ करते हुए इसका फ्रेम जो है वो डिज़ाइन किया गया है। और अगर हम इसकी शाफ्ट की बात करें तो इसके अंदर 30T माइक्रो कार्बन यूज़ किया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी कार्बन की फॉर्म है जो इस रैकेट के अंदर यूज़ की गई है। अगर ओवरऑल इसकी दूसरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे आपको नैनो ऑटो क्योर टेक्नोलॉजी लिखा हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे नैनो ऑटो क्योर क्या चीज़ होती है, इसका क्या मतलब है, आपको दूसरे लोग नहीं बताएंगे, लेकिन हमारा मतलब हमेशा से ये होता है कि हम आपको नॉलेज प्रोवाइड करें, आपको अवेयरनेस हो, जब आप चीज़ बाई करें तो आपको पता हो आप क्या बाई कर रहे हैं। जब भी कार्बन को माइक्रो लेवल पे, यानी ऐसे पार्टिकल्स पे जो आपकी आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको ट्रीट किया जाता है, यानी उसको उसकी टेक्नोलॉजी पे काम किया जाता है, तो उसको नैनो लेवल पे ऑटो क्योर किया जाता है, यानी मशीन्स पे ख़ास टेम्परेचर पे इसको गर्म किया जाएगा, फिर ठंडा किया जाएगा। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा, लेकिन वो ऑटो क्योर होता है और वो अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन्हेंस करता है वो मटेरियल। और जब वो प्रॉपर्टीज़ इन्हेंस हो जाती हैं, मैक्सिमम हो जाती हैं, तब उसको यूज़ किया जाता है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 23 से 24,000 के अराउंड पाकिस्तान में किसी भी अच्छे स्पोर्ट शॉप से आपको मिल जाएगा। अगर हम इसकी ग्रिप की बात करें तो ग्रिप के ऊपर बहुत ही खूबसूरत, मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लग रहा है। प्रो कैनिस की जो ब्रांडिंग है, लोगो है, वो गोल्डन कलर के अंदर आपको मिल जाएगा और यहाँ पे एम्बलम जो है वो आपको ब्लू कलर के अंदर मिल जाएगा। इसका कवर जो है बैडमिंटन रैकेट का कवर नहीं है, लेकिन इसके अंदर उससे भी अच्छी क्वालिटी का कवर यूज़ किया गया है। अब हम अपने नेक्स्ट कार्टन की तरफ बढ़ते हैं। नुमान इधर उठाएं इसको आप। जैसे ही हम इस रैकेट को खोलते हैं तो हम एक रैकेट निकाल लेते हैं।
उसी तरह इसका पोली बैग है जिसके ऊपर इसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। ये वही बैग है जिसको ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखें तो आपको ये प्रोकैनस की ब्रांडिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एक्सट्रीम लिखा हुआ आ जाएगा और प्लेबिलिटी लिखा हुआ आ जाएगा बैकग्राउंड पे, जो कि इसको बहुत ही एस्थेटिक वाइज बहुत खूबसूरत बना देता है। इसकी ज़िप खोलते हैं और ज़िप खोलने के बाद आपको खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत रैकेट है थंडर 7003, यानी अब तक के रैकेट्स में सबसे खूबसूरत कलर ग्राफिक्स मुझे इसके लगे हैं। अगर आप इसको क्लोज आके देख सकें तो ब्लैक और ग्रे के अंदर इसका पैटर्न है। यहाँ पे आपको चीता पैटर्न मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, और इसकी शाफ्ट आपको बहुत ज़्यादा स्लिम लग रही होगी। इसी तरह इसका फ्रेम भी आपको बहुत ज़्यादा स्लिम लग रहा होगा। और अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी आपको प्रोकैनस की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और अगर हम इसकी ओवरऑल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो कंपनी इसकी 28 LBS सजेस्ट करती है कि 28 LBS पे इसकी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस होगी। अगर हम इसकी बैलेंस पॉइंट की बात करें तो 290 है, यानी परफेक्ट इवन बैलेंस ये रैकेट है। शाफ्ट की बात करें तो फ्लेक्सिबल, मीडियम फ्लेक्सिबल इसकी शाफ्ट है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो टाइटेनियम एरोडायनामिक रिस्ट्रिक्शन इसकी टेक्नोलॉजी है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर हम इसके ओवरऑल मटेरियल की बात करें तो इसका जो फ्रेम है वो टाइटेनियम के अंदर है और इसकी जो शाफ्ट है वो हाई मॉडुलस कार्बन के अंदर है। प्राइस की बात करें तो आपको ये तकरीबन 9,000 से 9,500 के दरमियान किसी भी शॉपकीपर से, अच्छे हमारे जो डीलर्स हैं, रिकमेंडेड डीलर्स हैं, हाँ, उनसे ये मिल जाएगा। और जब भी आप रैकेट बाय करें तो उसकी शाफ्ट पे ज़रूर देखें कि उस पर आपको स्टिकर लगा हुआ नज़र आएगा। उसको आप स्क्रैच करके उसको चेक कर सकते हैं कि वो ओरिजिनल है या नहीं है। अब हम अपने नेक्स्ट कार्टन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट कार्टन हमारा जो है उसके अंदर देखते हैं कि हमें कौन सा मॉडल मिलता है। वो सेम कवर है। अब बार बार मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मॉडल वाइज जो है आपका कवर नहीं चेंज हो रहा, कैटेगरीज वाइज चेंज हो रहा है। यानी जो हाई एंड मॉडल है उनके कवर्स अलग हैं, जो इंटरमीडिएट लेवल के रैकेट्स हैं उनके कवर्स अलग हैं, और जो बिगिनर लेवल के रैकेट्स होते हैं उनके कवर्स अलग होते हैं। ये हमारे पास बहुत ही खूबसूरत, अगेन बहुत एग्रेसिव कलर्स, इसके अंदर ऑरेंज, ब्लैक, रेड, सिल्वर कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। और इसका जो रैकेट का फ्रेम का स्ट्रक्चर है वो टोटली डिफरेंट है। आपको 3D स्ट्रक्चर मिलेगा। अगर आप क्लोज आके देख सकें तो आप देख सकते हैं कि ये इसका 3D स्ट्रक्चर है फ्रेम का, और इसकी जो शाफ्ट है वो 7 mm है। और अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 28 LBS कंपनी इस पे सजेस्ट करती है। जितने भी रैकेट्स हैं ये 28 LBS तक ही कंपनी सजेस्ट कर रही है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको हाई टेंशन पे लेके जा सकते हैं, लेकिन जो कंपनी आपको सजेस्ट कर रही होती है उस पर आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिलती है। अगर हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी इसकी मीडियम है, और अगर इसकी बैलेंस पॉइंट की बात करें तो 290 ±3 mm इसका बैलेंस पॉइंट है, यानी परफेक्टली इवन बैलेंस है। एक बहुत ही मज़े की बात यहाँ पे ये है कि इस पे स्ट्रिंग पैटर्न भी लिखा गया है। 22x22 इस स्ट्रिंग पैटर्न है। ये जो स्ट्रिंग करने वाले होते हैं उनकी हेल्प के लिए ये पैटर्न लिखा गया होता है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो 8500 रुपीज़ के अंदर आपको ये पूरे पाकिस्तान में किसी भी हमारे रिकमेंडेड डीलर से मिल जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट कार्टन हमारा, ये मेरा ख्याल में हमारा सेकंड लास्ट कार्टन होगा। इसके बाद हमारे पास एक मॉडल और होगा जिसको हमने रिव्यू करना है। तो अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी टैग करें जो बैडमिंटन लवर हैं। इसका हम एक रैकेट निकालते हैं और सेम इसका कवर आपको वही मिलेगा जो बाकी इंटरमीडिएट लेवल की सीरीज़ के अंदर आपको नज़र आ रहा है। जिप खोलते हैं इसकी और देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा हमारा मॉडल है। ये भी पावर प्रो सीरीज़ के अंदर 709 मॉडल है, और इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। जो पावर प्रो 707 था उसका स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट था। पावर 709 जो है स्ट्रक्चर उसका टोटली डिफरेंट है। अब यहाँ मैं फिर एक दफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि पावर प्रो है और पावर प्रो के दोनों मॉडल जो हैं वो सेम होंगे, टोटली डिफरेंट है। अगर आप दोनों को कंपेयर करें रखें
तो आपको ज़मीनों आसमान का इसका स्ट्रक्चर का डिफरेंट नज़र आएगा। तो पावर प्रो सीरीज़ है 707, 708, 709 इसके मॉडल्स हैं। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 28 एलबीएस इसकी टेंशन है जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आपको मिलती है, और इसका 285 यानी पहले वाले पावर प्रो 707 का जो मॉडल था उसका 290 था, इसका 285 है। इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मीडियम है, और इसके अगर फ्रेम की बात करें तो ये स्लिम फ्रेम है। उसका जो था वो बॉक्स फ्रेम था, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये जो है वो ज़्यादा आपको एरोडायनामिक्स प्रोवाइड करता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्विंग में आपको ज़्यादा हेल्प होगी, और ये आइसोमेट्रिक फ्रेम है। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो आपको ये 8500 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा। कलर्स ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे हैं। एम्बलम की बात करें तो ब्लू कलर का ये एम्बलम है। ये कार्टन अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इस कार्टन के अंदर हमें कौन सा मॉडल मिलता है। अगर मैं इसके कवर से और इसके पॉली बैग से अंदाज़ा लगाऊं तो ये कोई हाई एंड मॉडल है। आप इसकी जिप खोलेंगे तो पता चलेगा ये कौन सा मॉडल है। जैसे ही इसकी हम जिप खोलते हैं, ओह इंतहाई खूबसूरत रैकेट है, और ये मॉडल है वाइपर 47 स्पीड। यानी आज की जो भी हमारी अनबॉक्सिंग है उसका ये सबसे एक्सपेंसिव, सबसे हाई एंड मॉडल है, वाइपर 47 स्पीड। हम इसके ओवरऑल अगर कलर्स की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत कलर हैं, बहुत ही मॉडर्न कलर हैं। आपको इसके अंदर रिफ्लेक्टिव कलर्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ग्रेडियंट कलर मिल जाता है जिसके ऊपर डायमंड एरो ब्लेड लिखा हुआ है, यानी डायमंड स्ट्रक्चर के अंदर है। इस पर भी ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि ये टेक्नोलॉजी क्या है। अगर हम इसकी टेक्नोलॉजी की बात करें, मटेरियल की बात करें, तो स्पेसिफिकेशन के अंदर सबसे पहले टेंशन इसकी आ जाती है 30 एलबीएस तक आप इसको कर सकते हैं। ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आप 30 एलबीएस तक कर सकते हैं। फ्लेक्स इसकी रेगुलर है, यानी इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो रेगुलर है। बैलेंस पॉइंट की बात करें तो 293 इसका बैलेंस पॉइंट है, यानी स्लाइटली हेड हैवी है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। और अगर हम ओवरऑल इसके फ्रेम की बात करें तो बहुत स्लिम इसका फ्रेम है, और इंतहाई स्लिम इसकी जो शाफ्ट है, यानी 6.6 इसकी शाफ्ट है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 25,000 रुपीज़ के अंदर पाकिस्तान में किसी भी हमारे रिकमेंडेड डीलर से आप इसको अवेल कर सकते हैं। ये इस वीडियो का हमारा लास्ट कार्टन है, यानी लास्ट मॉडल है। इसको अनबॉक्स करेंगे और उसके बाद आप, जैसा कि आपको पता है कि हर जो अनबॉक्सिंग वीडियो है उसमें हम एक गिव अवे करते हैं। जो भी हम अनबॉक्स कर रहे होते हैं उसमें एक पीस जो है हम गिव अवे कर रहे होते हैं। तो इस बार भी हम अपने प्रॉमिस के मुताबिक इसको गिव अवे करेंगे। यानी पावर प्रो जो सीरीज़ है 7, पावर प्रो 708, पावर प्रो 709, इनमें से कोई भी आपकी अपनी मर्जी का एक मॉडल आप हासिल कर सकते हैं, एक पीस हासिल कर सकते हैं अगर आप गिव अवे में विन करते हैं। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का तरीका ये है कि आपको ये वीडियो आपको लाइक करनी होगी, आपको अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे, फेसबुक पे आपको शेयर करना होगा, इंस्टाग्राम पे उसका स्टेटस लगाना होगा, नीचे आपको कमेंट करना होगा, और लास्ट बट नॉट लीस्ट आप हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक या फॉलो कर रहे हो। उसके बाद हम इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट जो हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो होगी उसी में हम इस वीडियो का गिव अवे का अनाउंसमेंट भी करेंगे, लकी ड्रॉ भी करेंगे, और जो भी विनर होगा उसको उसकी मर्जी के मुताबिक एक पीस उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड किया जाएगा। तो खोलते हैं। अच्छा जी, ये भी मुझे हाई एंड मॉडल लग रहा है। इसके पॉली बैग से जो डिटेल्स लिखी हुई हैं, कवर वही है जो हाई एंड मॉडल्स के अंदर आता है, टेट्रॉन मटेरियल के अंदर। और अगर हम रैकेट की बात करें तो ये डेस्टिनी स्पीड है। ये डेस्टिनी जो सीरीज़ है, डेस्टिनी स्पीड, डेस्टिनी कंट्रोल, ये मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि बहुत लेजेंडरी मॉडल्स हैं। वो क्यों हैं वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब अगर आप क्लोज आके इसको देख सकें तो बहुत खूबसूरत इसके कलर हैं, बहुत लग्जरी कलर्स हैं। आप देख सकते हैं गोल्डन, ब्लैक और रेड के अंदर इसके कलर्स हैं। और सबसे मज़े की बात यहाँ पे अगर आप देखें तो HKP इसकी टेक्नोलॉजी इस शाफ्ट के अंदर यूज़ की गई है, यानी हाई किक पॉइंट इसकी शाफ्ट है। वो क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हम इसके ओवरऑल मटेरियल की बात करें तो 30T माइक्रोकार्बन इसके अंदर, इसकी शाफ्ट के अंदर यूज़ किया गया है, और केवलार मटेरियल इसके फ्रेम के अंदर यूज़ किया है। कंपनी इस पे 30 एलबीएस तक रिकमेंड करती है कि आप ऑप्टिमम परफॉर्मेंस लेने के लिए 30 एलबीएस इस पे कर सकते हैं। बैलेंस पॉइंट की बात करें तो ये 285 बैलेंस है, यानी इवन बैलेंस रैकेट है।
फ्लेक्सिबिलिटी इसकी मीडियम है। ये ग्रिप है, उसके ऊपर आपको गोल्डन ब्रांडिंग नज़र आ जाएगी। ये इसका एमएलएम है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 22 से 23,000 के नियर अबाउट आपको किसी भी हमारे रिकमेंडेड डीलर से ये आपको मिल जाएगा। अब लास्ट में मैंने आपको HKP टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है। ये सिर्फ प्रोकैनिक्स ये टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। हर ब्रांड की कुछ टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिन पे वो रिसर्च करके R&D करके उसको बनाते हैं, और वो पेटेंट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, वो कोई दूसरा ब्रांड नहीं यूज़ करता। जिस तरह यूनेक्स ब्रांड है, उसकी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो सिर्फ यूनेक्स ब्रांड ही यूज़ कर सकता है। इसी तरह फ्लेक्स प्रो है, कंपो है, प्रोकैनिक्स है। HKP जो हाई किक पॉइंट है, मैंने आपको बताया पिछले मॉडल में कि यहाँ पे शाफ्ट आपको पतली मिलेगी और यहाँ पे शाफ्ट आपको थोड़ी सी थिक मिलेगी, जो कि ओवरऑल इसको एक हैमर का जो है ना वो स्ट्रक्चर बनाती है। आपको ज़्यादा यहाँ पे पतली होने की वजह से यहाँ पे फ्लेक्सिबल होगी, यहाँ पे थोड़ी सी मोटी होने की वजह से आपको स्टिफ मिलेगी, जिससे ये ज़्यादा मोमेंटम जनरेट करेगी, यानी हथौड़े की तरह काम करेगी और आपकी एक्स्ट्रा किक प्रोवाइड करती है आपकी शॉट के अंदर, और आप बेहतर तरीके से स्मैश कर पाएंगे, आप एग्रेसिव इससे खेल सकेंगे। तो ये आज की वीडियो थी। आज की वीडियो में जितने भी हमने आपको मॉडल्स दिखाए, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, और अगर आप चाहते हैं इनमें से कोई ऐसा मॉडल जिस पे आप डिटेल रिव्यू चाहते हैं तो वो भी हम आपको बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। दोबारा एक नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।